इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धर्मांतरण केस में अब एक नया मोड़ आ गया। यूपी से गुजरात तक फैले इस खेल के तार अब पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। कानपुर की दुकानों में जो डोनेशन बॉक्स लगाए गए थे, आरोप है वो चंदा पाकिस्तान भेजा जाता था। इतना ही नहीं, जिस राहुल भोला को धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड उमर गौतम के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया, अब उसकी पत्नी के इस्लाम कबूल करने का मामला भी सामने आया है। मूक बधिर रीता के इस्लाम कबूल करने का सच क्या है? क्या रीता को उमर गौतम ने धर्मांतरण का पाठ पढ़ाया? क्या रीता को उसके पति राहुल भोला ने इस्लाम कबूल करवाया? रीता का YouTube से नमाज सीखने का सच क्या है? जबरन धर्मांतरण के खेल से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, नित नए किरदार सामने आ रहे हैं। दिल्ली की रीता इसमें सबसे नई है। रीता के इस्लाम कबूल करने की स्टोरी में कई पेच हैं। रीता का पति राहुल भोला अभी उमर गौतम के साथ सलाखों के पीछे है और रीता का कहना है कि उसने किसी के दबाव में आकर नहीं, बल्कि खुद की इच्छा से धर्मांतरण किया है। रीता न बोल सकती है न सुन सकती है, लिहाजा उसने लिखकर सारे सवालों का जवाब दिया है। जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक राहुल भोला अगस्त 2018 में कन्वर्जन सर्टिफिकेट के मुताबिक जो डेट दिया हुआ है, राहुल भोला ने अपना धर्मांतरण किया था। और इसके बाद रीटा का भी यहाँ पर मेंशन है, 15 अक्टूबर 2018 को उसका भी कन्वर्जन किया गया था। ये सर्टिफिकेट है और मुफ्ती काजी मौलाना अब्दुल मजीद कासमी कादरी की तरफ से ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट जारी किया गया है। और आरिफ आपको यहाँ पर ले गया था और हमने इनसे तमाम चीज़ें जानने की कोशिश की। हालांकि ये बोल और सुन नहीं सकती, इसलिए हमने लिखकर सारे सवाल इनसे पूछने की कोशिश की कि क्या ये मौलाना उमर गौतम को जानती हैं। तो इनका साफ तौर पे कहना था कि एक बार वो मौलाना उमर से मिली थी। रीता ये तो कबूल कर रही है कि वो उमर गौतम से मिली, लेकिन सिर्फ एक बार। यहाँ तक कि रीता इस बात से भी इनकार कर रही है कि उस पर किसी ने दबाव डाला। लेकिन रीता का भाई ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं कि वो किसी के असर में नहीं। से पूछने की कोशिश की कि इस्लाम कैसे कबूल किया, तो इन्होंने लिखकर आंसर किया कि यूट्यूब पर देखकर इन्होंने नमाज पढ़ना सीखा और इस्लाम के बारे में सीखा। आपको क्या जानकारी मिल पाई? आपको कभी इन्होंने बताया कि ये इस्लाम धर्म कबूल कर रही हैं या नमाज पढ़ रही है? जैसे कि आपके फादर ने कहा कि 2016 में इन्होंने नमाज पढ़ते हुए इसको देखा था। सर, इसका एक्चुअली क्या होता है, इसके मैंने कई बार इसके व्हाट्सएप पे टेक्स्ट वगैरह देखे हैं जो कि इस्लामिक लैंग्वेज में होते हैं। कोई ना कोई इसको फॉरवर्ड करता था वो चीज़ें, तो हम इसको बोलते भी थे और अगर हम उसको डिलीट करते थे क्या कि इस चीज़ों में मत जा, तो ये हमें उल्टा मतलब थोड़ा एग्रेसिवली उसका वो करती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इसको देख रही हूँ। और ये मतलब खुद से इसने यूट्यूब से नहीं सीखा, ये मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ। रीता के धर्मांतरण की मुकम्मल स्टोरी थोड़ी उलझी लगी तो संवाददाता सैयद नजीर ने रीता के पिता से बात की। और 2009 के बाद में इसने उनके संपर्क में आना शुरू करा, लेकिन 2014 में इसका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद में 2014 के बाद में ये फिर उनके संपर्क में आ गई। 2015 के बाद तो फिर इन्होंने वो कर दिया, 2015-16। और राहुल के संपर्क में कब आई? राहुल और इकट्ठे स्कूल में पढ़ते थे, ये भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। ये फिरोजशाह कोटल मैदान के पीछे स्कूल है, लेडीज नायर ऐसे करके कुछ हुआ है। इन्हों का स्कूल है इन बच्चों का ही, जो बोलते नहीं और सुनते नहीं है, इनका ही स्कूल है वहाँ पे। और उस स्कूल में जाते थे, वहीं पे वो इससे पहले अगली क्लास में पढ़ता, ये उससे बाद में पीछे थी, ये बाद में स्कूल में डाली गई। और उसके बाद फिर इनको चलो पे आना जाना इकट्ठे आते जाते थे बस में इकट्ठे। वो ये उत्तम नगर थे, जहाँ आ जाती थी वो अपने घर चले जाते थे। तो उसके बाद इन्होंने जो किया है वो इन्होंने शादी के बाद किया है, शादी से पहले इन्होंने नहीं किया है, शादी के बाद ही किया धर्म प्रकट। यानी रीता पहली बार 2009 में इस्लाम के संपर्क में आई, 2016 में नमाज पढ़ना शुरू किया। रीता और राहुल भोला एक दूसरे को पहले से जानते थे और जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक राहुल ने अगस्त 2018 में अपना कन्वर्जन किया, जबकि रीता ने अक्टूबर 2018 में
अपना धर्म परिवर्तन किया। रीता के खदीजा बनने की कहानी भले ही 2009 से शुरू होती है, लेकिन धर्मांतरण का जो सर्टिफिकेट मौजूद है वो बता रहा है कि राहुल भोला से शादी के बाद ही उसने इस्लाम कबूल किया। अब सवाल है कि क्या राहुल भोला ने उमर गौतम के कहने पर रीता को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया, पर रीता इससे साफ इनकार करती है। रीता की स्टोरी में ट्विस्ट है तो कानपुर में धर्मांतरण के लिए दुकानों में डोनेशन बॉक्स रखने का एक सनसनीखेज मामला भी सामने आया है। कानपुर के बाबूपुरवा के मोबाइल मार्केट में पुलिस दुकान दर दुकान तफ्तीश कर रही है। कौसर हसन मजीदी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि दुकानों में रखे डोनेशन बॉक्स के पैसे पाकिस्तान भेजे जाते हैं। इसमें पाकिस्तान की संस्था दावत इस्लामी इन्वॉल्व है और उसने कानपुर समेत देश के कई हिस्सों में ऐसे डोनेशन बॉक्स रखे हैं। दावत इस्लामी पाकिस्तान की संस्था है, इसका हेडक्वार्टर कराची में है और जो आतंकवादियों का सबसे बड़ा गढ़ है। और मुल्ला इलियास कादरी जो है वो इसका जो है वो सरबराह है दावत इस्लामी का। और दावत इस्लामी के कई लोग पाकिस्तान के जो कुख्यात आतंकवादी हैं, भारत विरोध के लिए चर्चित हैं, एक मुल्ला जलाली और खादिम लंगड़ा, इनकी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो राजनीतिक दल है, दावत इस्लामी के लोगों ने इनके साथ चुनाव लड़े हैं। इलियास अत्तार ने उसकी जो है चुनावी रैलियों के लिए फंडिंग की है, उसके वीडियोस मौजूद हैं। कौसर हसन मजीदी के इसी क्लेम की जांच के लिए पुलिस बाबूपुरवा के दुकानों में जांच करने पहुंची। कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में मौजूद हैं और यहाँ के जो एसएचओ हैं पूरी अपनी थाने की टीम के साथ, थाने की फोर्स के साथ जो शिकायत की गई थी कानपुर पुलिस को, उसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहे हैं और एक एक दुकान में यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि जो डोनेशन की बात कही गई थी दावत इस्लामी की तरफ से, वो दरअसल बोर्ड्स यहाँ पर लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं। काफ़ी सारी दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर इस तरीके के बोर्ड्स लगाए गए थे और यहाँ पर भी देखिए जो बगल की दुकानें हैं यहाँ पर भी सभी पुलिस की टीम पैनी नजर रखे हुए हैं। जो भी दुकानदारों ने इस तरीके के डोनेशन बॉक्सेस अपने यहाँ लगा रखे हैं उन सभी को नोटिस दिया जा रहा है। सभी को पुलिस पूछताछ में बुलाया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि उनसे जाना जा सके कि आखिर ये पैसा जो यहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है ये कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है या फिर कहाँ जा रहा है। इस मामले में अभी जांच जारी है और पुलिस इन डोनेशन बॉक्स के पीछे का सच जानने के लिए हर दुकानदार से पूछताछ कर रही है। लेकिन इन दुकानदारों का कहना है कि डोनेशन बॉक्स उन्हें मस्जिद की ओर से मिले और ये पैसा गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च होता है। लेकिन सच क्या है ये अब भी सवाल है। ये शिकायत हम लोग को ऐसी मिली है और जानकारी हुई है कि ऐसे कुछ डोनेशन बॉक्स लगे हैं, लेकिन अभी ये चीज़ पुष्ट नहीं है कि इसका पैसा एक्चुअली किस तरीके से आगे यूज हो रहा है। ये परीक्षण किया जा रहा है, शिकायत हमको मिली है और इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। दिल्ली से कानपुर तक धर्मांतरण के इन सुलगते सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि मामला सिर्फ व्यक्ति विशेष के धर्म परिवर्तन का नहीं बल्कि इसके पीछे संगठित तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी पहचान करने का है। उस कनेक्शन को भी खंगालना है जो विदेश से हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन का रैकेट चला रहा है, जिसका सिरा हर बार पाकिस्तान से जुड़ता दिखाई दे रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।